तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हां, आप लोगों को मैंने पिछले महीने में कई बार कहा है कि जुलाई तक का टीएचआर का पैसा आपको 100% मिलेगा। भले ही ये बात निश्चित है कि पिछले 2-3 महीनों से टीएचआर का जो पैसा मिल रहा है वो पूरे 1-1.5 महीने देरी से मिल रहा है। जी हां, आईसीडीएस विभाग पटना की ओर से जुलाई महीने के टीएचआर के वेतन के संबंध में 154 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा बिहार के किस जिले के किस परियोजना में कितना अमाउंट जारी किया गया है उसकी भी लिस्ट आ चुकी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। जुलाई के महीने का टीएचआर इस महीने में यानी अगस्त महीने में होगा। किसी परियोजना में आने वाले 4-5 दिनों में ही जुलाई महीने का टीएचआर का पैसा मिल जाएगा, तो किसी महीने में जो है अभी 10 दिन भी लग सकता है। ये अलग अलग परियोजना में उस बैंक के प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि जुलाई का महीना समाप्त होने पर 30 जुलाई को पटना से आईसीडीएस की ओर से 154 करोड़ रुपए टीएचआर का जारी किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब विभाग से ही देर सवेर पैसा जारी किया जा रहा है तो सेविकाओं को लेट से मिलेगा, और लेट से मिलने के बाद जो है लेट से वितरण होगा। देखिए, जुलाई का महीने का पैसा अभी जो है विभाग ने जारी किया है, तो बैंक में आने के बाद प्रोसीजर में समय लगता है। हो सकता है कि आपके परियोजना में 4-5 दिन में पैसा मिल जाए, किसी परियोजना में 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगस्त में जुलाई का टीएचआर का वेतन होगा, उसके लिए आपको पैसा मिलने जा रहा है और सामान खरीद करके आपको बांटना होगा। बाकी जो नया नियम है उसके बारे में भी मैंने उसी लेटर के संबंध में जानकारी दे दी थी लगभग 10 दिन पहले, कि किस प्रकार जो है 24 जुलाई को लेटर जारी किया गया था कि पैकेट वाला फूड जो है जुलाई के अंतिम में जारी लेटर के अनुसार जो है मान्य होगा। तो अगर अगस्त के महीने तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है जो है तो आवंटन शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको अगस्त के लास्ट में या सितंबर के महीने से जो है टीएचआर का पैकेट देखने को मिलेगा, जो सीधे लाभार्थियों को वितरण कर देना होगा, रेडी टू कुक या रेडी टू प्री मिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे आईसीडीएस के लेटर की ओर चलते हैं, सारी चीजों को आपको समझाते हैं कि आखिर किस परियोजना में कितना पैसा आया है, आप लोगों के अकाउंट में कब तक पैसा आ सकता है, और निश्चित तौर पर जुलाई का टीएचआर अगस्त महीने में होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर सभी सेविका, सभी परियोजना से जितने भी वर्कर्स देख रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से संचिका संख्या 3831 के माध्यम से आईसीडीएस के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भारती प्रियमदा जी, उनके द्वारा जो है पूरे बिहार के सीडीपीओ को, देखिए सीडीपीओ को ये लेटर इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जो भी पैसा होता है टीएचआर का वो परियोजना ऑफिस में आने के बाद ही जो है बैंक में भेजा जाता है और वहाँ से जो है वो क्लियर होता है, और वहाँ पर जो है बैंक में समय लगता है। किसी किसी परियोजना में काम फास्ट होता है तो जल्दी से बैंक से जो है पैसा मिल जाता है। एडवाइस बना करके इसको भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए पटना से जो है 30 जुलाई को लेटर आया है। आप समझ पाइए कि जब जुलाई के अंतिम दिन में जो है लेटर आ रहा है जुलाई के महीने का टीएचआर का, तो इसका सीधा मतलब है कि विभाग की ओर से ही जो है वो देरी हो जा रही है। जुलाई का महीना बीतने पर जो है जुलाई का टीएचआर का लेटर जो है या आवंटन का या पैसे जारी करने का लेटर आ रहा है, तो इसका मतलब आप सभी को आने वाले 5-6 दिनों में या किसी किसी परियोजना में 10 दिनों में जो है वो जुलाई का टीएचआर का पैसा मिलेगा, जो अगस्त में वितरित होगा। इसके अलावा जो पैकेट वाला सिस्टम है उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में इस लेटर के साथ में पूरे परियोजना की लिस्ट जारी की गई है, उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर किस परियोजना में कितना पैसा आया है। और पैकेट वाला सिस्टम क्या अगस्त में ही मिल जाएगा या अब अगले महीने मिलने की उम्मीद है। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मैसेज या कमेंट आते हैं कि आखिर पोषाहार का पैसा कब मिलेगा, मैंने आप सभी को हर बार बताया है कि इस बार जो है पोषाहार का पैसा मिलने में 1-1, 1.5 महीने की देरी हो रही है। तो इसी के चलते जो है जुलाई का पैसा अगस्त में आ रहा है। और मानदेय के बारे में बहुत सारे कमेंट डेली और मैसेज कॉल भी आते हैं, तो कॉल कृपया आप लोग ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें। तो मानदेय आपके मेहनत का, आपके काम का पैसा है, देर सवेर वो मिलेगा। दुख की बात है कि समय पर नहीं मिलने के चलते जो उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो मिलता है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए 30 जुलाई को जब पटना से लेटर जारी किया गया पूरे सीडीपीओ को, तो लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में एसएनएस पर्स मॉड्यूल में भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के अंतर्गत पूरक पोषाहार मद, जी हाँ जुलाई तक आप लोगों को जो है टीएचआर का पैसा मिलेगा। तो उसी टीएचआर के पैसे के संबंध में जानकारी है कि जुलाई के लिए यहाँ पर केंद्र राज्य का हिस्सा जो भी हो कुल मिलाकर 154 करोड़ 20,28,093 रुपये, इतना रुपया सिर्फ एक महीने के टीएचआर के लिए खर्चा जो है सरकार का होता है। 154 करोड़ रुपये टीएचआर और राशन का पैसा सब मिला करके मिलता है। तो ये जारी किया गया है। अब जारी किया गया, आवंटन दिया गया और नीचे क्या लिखा गया, जिम्मेवारी किसकी बनेगी, कब तक पैसा आएगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। वीडियो में देखिए, जानकारी आपको पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं।
तो देखिए जैसे ही नीचे की तरफ हम आते हैं, यहाँ पर लिखा गया महाशय वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस मॉड्यूल के माध्यम से जो है सीधे सीधे हम यहाँ पर आते हैं। जो खर्च होता है उसके अंतर्गत पूरक पोषाहार THR प्रदान करने के लिए 6 महीने से 6 वर्ष के सभी सामान्य कुपोषित अति कुपोषित बच्चों के लिए सरकार 8 रुपये प्रति बच्चा के हिसाब से पैसा देती है। इसके अलावा अल्प वजन वाले बच्चे के लिए प्रति बच्चा 12 रुपये के हिसाब से, गर्भवती धात्री के लिए प्रति महिला जो है 9 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन के निर्धारित दर से जो है ये स्कीम का पैसा आता है। इसके लिए जुलाई यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि वर्ष में 300 दिन तक तो THR हर हाल में निर्बाध रूप से मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो इसके लिए जुलाई 2026 में देखिए जुलाई 2026 का यह पैसा है और इसके लिए जो 154 करोड़ 20,28,093 रुपये जो है विभाग ने जारी किए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कितने बाल विकास परियोजना है, तो 544 जो है वो बाल विकास परियोजना है। अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो 544 आपको देखने को मिल जाएगा या फिर 1-2 कम ज़्यादा भी देखने को मिले। कुल मिला के इतना पैसा खर्च होने वाला है। तो इसके लिए नीचे की तरफ हम आएंगे तो राशि का निकासी और खर्च के लिए सभी CDPO को वो मेन पदाधिकारी होते हैं। देखिए एक होता है एडवाइस भेजा जाता है बैंक में, सभी जो है परियोजना ऑफिस से परियोजना में अगर पैसा उपलब्ध हो जाता है तो जिस भी बैंक से सभी सेविकाओं को THR का पैसा मिलता है उस बैंक में एडवाइस भेजा जाता है लाखों करोड़ों रुपए का। उस एडवाइस को प्रोसेस होने में 2-4 दिन का समय लगता है। उसके बाद सेक्टर के हिसाब से या संख्या के हिसाब से सेविकाओं को बैंक में पैसे निकासी के लिए बुलाया जाता है। तो अभी से मान के चलिए कहीं पर 5 दिन में पैसा मिल जाएगा, कहीं पर 10 दिन में पैसा मिल जाएगा। नीचे आएंगे यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहेंगे कि अभी भी केंद्र सरकार का यही कहना है कि THR का वेतन FRS के माध्यम से ही होना चाहिए और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नीचे आने पर यहाँ पर देखिए यह चालू योजना है, समय से इसकी निकासी हो। यहाँ पर भारतीय प्रियमता जो ज्वाइंट डायरेक्टर ICDS की 30 जुलाई का डेट देखने को मिल जा रहा है। अब नीचे चलिए हम आपको वो परियोजना का लिस्ट दिखाते हैं। बिहार के सभी परियोजनाओं का लिस्ट जारी किया गया है कि इस परियोजना में कितना पैसा आता है और वह पैसा जो है लाभार्थियों की एक्चुअल संख्या जो पोषण ट्रैकर में है उस हिसाब से जो है उसको भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम आ गए, यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जुलाई 2026 में सभी 544 बाल विकास परियोजनाओं में जो टोटल आवंटित राशि है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर अल्फ़ाबेट के माध्यम से इसको दिखाया गया है। A से अररिया सबसे ऊपर आता है। अररिया जिले के अररिया नाम का एक परियोजना है, वहाँ पर जो है केंद्र और राज्य के कुल मिलाकर 73 लाख रुपये 55,456 रुपये का जो है THR का पैसा खर्च होता है। तो ये आवंटित किया गया है। ठीक इसी प्रकार सभी जिला देखिए गया भी है, दरभंगा भी है, आपको गोपालगंज, जमुई, इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकली जो भी जिला है जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, यहाँ पर सभी जिलों के सभी एक एक परियोजनाओं में कितना पैसा जो है THR का आ रहा है, खर्च होता है, वो टोटल जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और कुल मिलाकर कितना पैसा जो है यहाँ पर खर्च हुआ है तो वहीं 154 करोड़ 20,28,093 रुपये ये खर्च हो रहा है। तो आपको THR की राशि के लिए, राशन वितरण के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये विभाग का काम होता है कि वो समय से परियोजना में उपलब्ध कराए और परियोजना से एडवाइस बनाकर समय से बैंक में पास कराया जाए और सेविकाओं को समय से THR का पैसा मिले। पिछले 2 महीनों से आप लोग देख रहे हैं लेट हो रहा है, तो इसीलिए इस बार भी लेट हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त महीने से जो पैकेट मिलने वाला था राशन THR का रेडी टू कुक पैकेट, तो आखिर वो पैकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए अभी जुलाई का ही THR अगस्त में होगा, हो सकता है कहीं पर 15 तारीख के पहले हो जाए, कहीं पर 20 तारीख को हो जाए, क्योंकि 15 तारीख को तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 15 को जो है वो राष्ट्रीय अवकाश रहता है, केंद्र पर थोड़ा सा फंक्शन करना होता है। तो पैकेट यहाँ पर जो है आपको हो सकता है कि अभी अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अगर अगस्त के लास्ट में नहीं मिलता है तो वहीं अगस्त वाला पैकेट सितंबर में ही देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी उम्मीद यही है कि अगस्त महीने से आपका THR का पैसा जो है लगभग बंद हो गया। ये अब तक का सबसे लास्ट, बिहार आंगनबाड़ी के इतिहास में सबसे लास्ट THR अमाउंट आपको जो है मिलेगा जुलाई का। जब भी अगस्त में मिले तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और बात मैं बता दूं कि आज जो है चेहल्लुम का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। तो चेहल्लुम के लिए जो है आंगनवाड़ी केंद्र पर छुट्टी नहीं रहती है, ऑफिस की छुट्टी रहती है, कुछ विद्यालयों में छुट्टी रहती है, बिहार सरकार की छुट्टी हो सकती है, लेकिन केंद्र जो है नहीं बंद रहते हैं, वो खुले रहते हैं। उम्मीद करूंगा आपको एक बार में 3-4 जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।